नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट 4 और साथ में 6 अक्टूबर के जो दो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रहे थे वो। चलिए बिना वक्त गवाए आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो सेशन रहेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन पे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के ऊपर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111 से 150 रहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आने वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज, एक्सपोर्ट क्रेडिट, एजुकेशन, हाउसिंग, जो आपको होम लोन वगैरह में लेना चाहते हैं वो काय में आता, PSL के तहत प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के तहत आता है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, स्टार्टअप्स, अभी रिसेंटली स्टार्टअप्स को शामिल किया गया है, और अदर्स। ठीक है, अदर्स में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला MCQ लेते हैं। The cheap credit through appropriate design loan for poor and low income household and small entrepreneurs are called। ठीक है, ऐसी व्यवस्था जिसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग रहते हैं और जिनकी आय कम रहती है तथा जो छोटे उद्यमी रहते हैं उनको जो लोन दिए जाते हैं वो किसके तहत दिए जाते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत दिए जाते हैं। किसके तहत दिए जाते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत लोन दिए जाते हैं गरीब लोगों को। ठीक है, या छोटे उद्यमियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI हैज इंट्रोड्यूस लीड बैंक इन विच ईयर? लीड बैंक RBI ने किस वर्ष में शुरू करा था? तो आंसर बनता है 1961, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग मेड द इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर सेटिंग अप फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी फंड? ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड और फाइनेंशियल इंक्लूजन टेक्नोलॉजी फंड में जो इनिशियल कंट्रीब्यूशन रहता है वो किसका रहता है? तो वो रहता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी रहेगा, नाबार्ड का भी रहेगा, RBI का रहेगा, यानी सभी का रहता है, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सेविंग बैंक अकाउंट ओपन विद द कॉमर्शियल बैंक विथ जीरो बैलेंस और वेरी मिनिमल बैलेंस? यानी जीरो बैंक अकाउंट जो खोले जाते थे शुरू में, यानी कि 2014 के पहले, वो किस नाम से जाने जाते थे? तो नो फ्रिल्स अकाउंट के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? नो फ्रिल्स अकाउंट के नाम से। चलिए, BSBDA का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल क्रेडिट शुड नॉट बी एक्सीड इन BSBDA में जो है टोटल क्रेडिट है कितना नहीं होना चाहिए? यानी कि वो 1 लाख पर ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम बैलेंस शुड नॉट बी एक्सीड इन अकाउंट। ठीक है, तो वो आंसर आएगा आपका 50,000। नेक्स्ट है, वैलिडिटी ऑफ द बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ठीक है, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की जो वैलिडिटी होती कितना होती है? 12 महीने होती थी। ठीक है, उसके बाद आपको रिन्यू कराना पड़ता था। ठीक है, जबकि जनधन योजना में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इनिशियल मिनिमम डिपॉजिट वाइल ओपनिंग BSBDA? ठीक है, क्या जरूरत होती है BSBDA में? कितना इनिशियल पैसा आपको देना पड़ता है? तो आंसर बनता है देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर एनी इनिशियल डिपॉजिट फॉर ओपनिंग अ BSBDA अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ कस्टमर हैज एनी अदर एग्जिस्टिंग सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट इन द बैंक दैट बैंक ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू क्लोज विद इन। मान लो एक बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसमें आपको आपका नो फ्रिल्स अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसी ब्रांच में आपका और उसी बैंक में आपका क्या है? एक और अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है। तो आपको कितने दिन में? 30 दिनों के अंदर उसे बंद करवाना पड़ेगा। आंसर बनता है A, 30 दिनों के अंदर आपको उसे बंद करवाना पड़ेगा। ठीक है, प्रीवियसली BSBDA वॉज नॉन एज, BSBDA को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो नो फ्रिल्स अकाउंट के नाम से। ठीक है, अब यही अकाउंट क्या बन गया? जनधन योजना। ठीक है, जनधन योजना के खुलने वाले अकाउंट बन गए हैं। ठीक है, चलिए आगे, आर द बैंक्स फ्री टू लेवी एनुअल ATM डेबिट चार्जेस? ठीक है,
बैंक शुड ऑफर द ATM डेबिट कार्ड फ्री ऑफ चार्जेस एंड नो एनुअल फी शुड बी लेविड ऑन द सच कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। PMJDY स्टैंड्स फॉर, PMJDY का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जनधन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना कैंपेन वॉज लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन ऑफ इंडिया ऑन, कब शुरू करा गया था प्रधानमंत्री जनधन योजना को? तो शुरू करा गया था 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जनधन योजना इज अ प्राइमरली एम्ड एट, प्रधानमंत्री जनधन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फाइनेंशियल इंक्लूजन था। क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी गरीब तबकों का अकाउंट खोलना और उन्हें कम दरों पर लोन देना। ठीक है, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ प्रधानमंत्री जनधन योजना? प्रधानमंत्री जनधन योजना की टैगलाइन क्या थी? मेरा खाता भाग्य विधाता। ठीक है, चलिए आगे। रुपे डेबिट कार्ड इज इंट्रोड्यूस बाय, रुपे डेबिट कार्ड किसने शुरू करा था? तो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने इसे शुरू करा था। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज़ अ डिफरेंट टारगेट, प्रधानमंत्री जनधन योजना का क्या है? एक डिफरेंट टारगेट यूनिट है, उसका टारगेट अलग है एज कंपेयर ऑफ अर्लियर फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान स्वाभिमान। ठीक है, जो पहले फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान था स्वाभिमान। व्हाट वाज द टारगेट ऑफ द यूनिट ऑफ द स्वाभिमान? स्वाभिमान का टारगेट क्या था? ये विलेजेस को कवरेज करता था, जबकि जनधन योजना क्या है? विलेज प्लस सिटी दोनों को कवर करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एक्रोनिम ऑफ द प्रधान PMSBY मीन्स? PMSBY का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY का। ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज एट विच पीपल कैन इनरोल प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना यानी कि PMJJBY। ठीक है, इसमें जो है मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? तो मिनिमम एज कितनी है? 18, मैक्सिमम है 50। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इज एन इम्पोर्टेंट रोल गिवन बाय टू बैंक प्रोवाइड स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ द बैंक्स लैंडिंग फ्यू स्पेसिफिक सेक्टर। तो आंसर आपका बनेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, PSL क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल होता है गिवन बाय द RBI इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको गरीब तबके के लोगों को क्या करना है? लोन्स देना पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ठीक है, which means a group of activity which are to be financed on the priority is called। ठीक है, जो प्राथमिकता के आधार पर जो फाइनेंस किया जाता है, वित्त पोषित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, प्रायोरिटी सेक्टर। ठीक है, बैंक लोन अप टू लिमिट ऑफ डैश पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए PSL के तहत कितना लोन दिया जा सकता है? तो 5 करोड़ का लोन। कितना? 5 करोड़ का लोन। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रायोरिटी सेक्टर वॉज फॉर्मलाइज्ड इन 1972 बाय, 1972 में आया था ये कॉन्सेप्ट। किसके द्वारा आया था? स्टडी ग्रुप कंस्टिट्यूट इन मई 1971। ठीक है, एक स्टडी ग्रुप बनाया गया था 1971 में, उसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट लाया गया था। ठीक है, फिर 1972 में से चालू कर दिया गया। एज पर द गाइडलाइंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द टोटल इंटरेस्ट चार्ज डेबिटेड टू एन अकाउंट शुड नॉट बी एग्जिस्ट द प्रिंसिपल अमाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर एडवांसेस ग्रांट टू। तो आंसर आपका बनेगा स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउइंग द पार्टी टू ओवरड्रॉ इन हिज अकाउंट इज कॉल्ड। यानी कि अगर आपके खाते में पैसा नहीं होता है तो ये अलाउ करता है सामने वाले ग्राहक को कि आपको तब भी कुछ अमाउंट मिल सके, तो इसे क्या कहते हैं? ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहते हैं। क्या? ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल रीपेमेंट पीरियड इंक्लूडिंग हॉलीडे पीरियड शुड नॉट
exceed 5 years from the date of है ना completion of course under the which loan scheme, एजुकेशन लोन, ठीक है, एजुकेशन लोन आएगा इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया ओवरऑल टारगेट फॉर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कितना है? 40%, ठीक है, फॉरेन बैंक्स के लिए PSL के 40% है। कंजम्पशन लोन अबव अंडर प्रायोरिटी सेक्टर कैन बी ग्रांटेड टू, ठीक है, कंजम्पशन लोन किसे दिए जा सकते हैं? रूरल आर्टिशियन को दिया सकते हैं, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, लैंडलेस लेबर्स को दिया जा सकते हैं, ऑल ऑफ दिस सभी को दिए जा सकते हैं, ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स रूरल क्रेडिट प्लान ऑन एनुअल बेसिस फॉर ऑल डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया विच इज टर्न फॉर्म द बेस फॉर एनुअल क्रेडिट प्लान ऑफ ऑल रूरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो आंसर आपका बनेगा नाबार्ड, ठीक है। जितने भी रूरल क्रेडिट प्लान कौन यानी कि तैयार करता है? नाबार्ड तैयार करता है। कौन करता है? नाबार्ड, ये याद रखना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोच ऑफ द माइक्रो क्रेडिट, बस इतना याद रखो, द अप्रोच ऑफ द माइक्रो क्रेडिट और बैंकिंग विद द पुअर इज कंपैरेटिवली अ न्यू कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है। द अप्रोच हैज़ बिन है ना ट्राइड वेरी सक्सेसफुल इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो आंसर बनेगा आपका बांग्लादेश, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि माइक्रो क्रेडिट का जो कॉन्सेप्ट है किस देश से लिया गया है? तो बांग्लादेश से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक लोन टू लिमिट, बैंक लोन टू लिमिट ऑफ डैश बोरोवर फॉर पर्पस लाइक सोलर बेस्ड पावर जनरेटर्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, तो ये कितना होगा? 15 करोड़। कितना होगा? 15 करोड़, ठीक है। सोलर बेस्ड पावर जनरेटर के लिए कितना? 15 करोड़ है यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के लिए, ठीक है। बैंक लोन्स अप टू डैश पर यूनिट माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL के तहत MSME को कितना माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को कितना लोन दिया सकता है? तो आंसर बनता है आपका 5 करोड़ रुपए, ठीक है। बैंक लोन्स अप टू, ठीक है, पर यूनिट मीडियम इंटरप्राइज को कितना दिया जा सकता है? 10 करोड़, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोन्स अप टू डैश इन द अदर सेंटर फॉर द परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्वेलिंग यूनिट पर फैमिली अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, PSL के तहत घर बनाने के लिए कितना दिया जा सकता है? 25 करोड़ रुपए, माफ़ कीजिएगा 25 लाख रुपए। कितना? 25 लाख रुपए घर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फॉर इंडिविजुअल हाउस होल्ड द लोन लिमिट फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कितना दिया सकता है? 10 लाख रुपए। कितना? 10 लाख रुपए। लोन टू इंडिविजुअल अप टू, ठीक है, अप टू डैश द मेट्रोपोलियन सेंटर विद द पॉपुलेशन ऑफ 10 लाख एंड अबव अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। मेट्रोपोलियन एरिया जहाँ की पॉपुलेशन कितनी 10 लाख है उससे ज़्यादा है, ठीक है। PSL के तहत कितना लोन दिया जा सकता है? 28 लाख का घर बनाने के लिए, ठीक है। लोन्स टू इंडिविजुअल फॉर एजुकेशनल पर्पस इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्स अप टू डैश इट रिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्शन अमाउंट आर एलिजिबल फॉर क्लासिफिकेशन अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है। एजुकेशन के लिए कितना दिया जा सकता है? 10 लाख तक का। कितना? 10 लाख तक का। लोन सैंक्शन बाय द बैंक्स एलिजिबल इंटरमीडिएटरीज फॉर ऑनवर्ड लैंडिंग ओनली क्रिएशन ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग असेट इज कॉल्ड, ठीक है। यदि कोई बिचौलिया है और उससे क्या करना है ना PSL के तहत कोई कंस्ट्रक्शन करना, कुछ बनाना है, तो कितना लोन दिया जा सकता है उससे? माफ़ कीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? ऑन लैंडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑन लैंडिंग। किसी बिचौलियों को देना ऑन लैंडिंग कहलाता है, ठीक है। द इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक कॉन्ट्रीब्यूशन टू RIDF और एनी अदर फंड टेन्योर ऑफ डिपॉजिट एटसेट्रा शेल बी फिक्स्ड बाय, ठीक है। जो बैंक्स रहते हैं RIDF में क्या करते हैं? कंट्रीब्यूशन करते हैं, और दूसरे किसी और अन्य फंड में भी कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो जो इंटरेस्ट रेट रहता है किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? वो RBI के द्वारा डिसाइड किया जाता है। किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? RBI के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़, सबसे महत्वपूर्ण खबरें आज की, ठीक है। 3 साइंटिस्ट शेयर नोबल फिजिक्स प्राइज
फॉर ब्लैक होल रिसर्च। ब्लैक होल रिसर्च के लिए दिया गया है। किसको दिया गया है ना, रॉजर पेनरोज को ब्लैक होल डिस्कवरी के लिए, है ना, रिनहार्ड गेंजेल, आंद्रिया गेस को डिस्कवरिंग अ सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ गैलेक्सी। ठीक है, ये 3 लोगों को दिया गया है ना, रॉजर पेनरोज, ना, रिनहार्ड गेंजेल और आंद्रे गेस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन कल पढ़ ही लिया था, फिर भी एक बार। हार्वी अल्टर, है ना, माइकल, है ना, हॉक्टन और चार्ल्स राइस को काय के लिए दिया गया है, हेपेटाइटिस सी वायरस के लिए, उसकी खोज के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पुडुचेरी एयरपोर्ट बिकम्स एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडियाज फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट। ठीक है, जो पुडुचेरी एयरपोर्ट है क्या बन चुका है, 100% सोलर पावर एयरपोर्ट बन चुका है। ठीक है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। चलिए बस इससे ज़्यादा खबरें नहीं आएगी। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अभी हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट देश का पहला सोलर पावर एयरपोर्ट बन चुका है, तो वो है पुडुचेरी एयरपोर्ट। इंडिया एंड फ्रांस लॉन्च कंसल्टेशन ऑफ मेरी टाइम सर्वेलांस एक्सरसाइज सैटेलाइट। ठीक है, जो समुद्री इलाका है उसकी यानी कि देख रेख के लिए, यानी उसकी निगरानी रखने के लिए भारत और फ्रांस क्या करेगी, एक ग्रुप जो है सैटेलाइट का वो लॉन्च करेंगे दोनों मिलके। कौन, भारत और फ्रांस। ठीक है, कहाँ पे, इंडियन ओशन रीजन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। फेमस चिली ऑफ सिक्किम, है ना, डल्ले खुरसानी गेट्स जीआई टैग। ठीक है, डल्ले खुरसानी जो कि कहाँ की, सिक्किम की मिर्च है, उसको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। ठीक है, ये याद रखना है, डल्ले खुरसानी कहाँ की है, जीआई टैग मिला है सिक्किम की। डॉक्टर हर्षवर्धन इनॉग्रेट एसएसबी मतलब सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक एट मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रयागराज। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अभी हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, ठीक है, सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक कहाँ पर इनॉग्रेट करा है, तो आपका आंसर बनेगा यूपी के प्रयागराज में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट लिवहुड अवार्ड 2020 अनाउंस कर दिए गए हैं। ठीक है, किस किस को मिला है देख लीजिए एक बार। ये मिला है नसरीन, ना, शॉर्टेड, ब्रायन स्टेवसन, लॉटी, कमिंघम, व्रेन। ठीक है, निकारागुआ के हैं। एलिस है ना, बाई अलाइटिस बेलारूस के हैं। ठीक है, इन्हें मिला है राइट लिवहुड अवार्ड। ठीक है, ये अल्टरनेटिव अवार्ड है नोबेल प्राइज का। ठीक है, चलिए आगे। फॉर्मर जज ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस गुजरात हाई कोर्ट एएस देव पास अवे। जो गुजरात हाई कोर्ट के जो कार्यकारी जज थे, मुख्य न्यायाधीश से कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश थे एएस देव, उनका निधन हो चुका है। ठीक है, पूर्व समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव का निधन हो चुका है। ये वो मुलायम सिंह यादव नहीं है जो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी यादव के पिताजी हैं, वो नहीं है, ये दूसरे नेता हैं। ठीक है, दूसरे मुलायम सिंह यादव है। बहुत सारे लोग उन्हें समझ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अभी बिल्कुल स्वस्थ हैं। ठीक है, नेक्स्ट। नासा नेम्ड स्पेस क्राफ्ट आफ्टर एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। ठीक है, नासा ने क्या किया है, स्पेस क्राफ्ट का नाम दिया है कल्पना चावला के नाम पर। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, अभी हाल ही में किस एजेंसी ने अपने स्पेस क्राफ्ट का नाम कल्पना चावला के नाम पे दिया है, तो वो है नासा। ट्वेल्थ ब्रिक्स समिट टू बी हेल्ड ऑन 17 नवंबर। 12वें नंबर की ब्रिक्स समिट कहाँ पे होगी, कब होगी, 17 नवंबर को। ये वर्चुअली होगी। ठीक है, और इसको जो चेयरमैनशिप होगी इसकी रशिया के पास होगी, अगले साल भारत के पास होगी। ठीक है, ठीक है। ब्रिक्स मार्कस ट्राइकोस कौन है, ब्रिक्स के प्रेसिडेंट है और शंघाई में इसका हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग
अर्बन अफेयर्स साइन किया है किसके, स्विगी के साथ, टू ऑनबोर्ड स्ट्रीट फूड वेंडर्स को। देखिए अब क्या है कि जो स्ट्रीट फूड वेंडर्स हैं, ठीक है, जो गली नुक्कड़ों पे दुकान लगाते हैं, उनको स्विगी के साथ जोड़ा जाए, इसके लिए है ना शहरी विकास मंत्रालय ने MOU करा है। ठीक है, शुरुआत में कहाँ कहाँ होगा ये, अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में। ठीक है, और FSSAI का रजिस्ट्रेशन भी इन्हें मिलेगा। NCERT साइन MOU है ना इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर फॉर डेफ चिल्ड्रन एजुकेशन मटेरियल। ठीक है, अब क्या हुआ है, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने NCERT के साथ एक MOU करा है, जिससे जो है ना बधिर छात्र हैं उनको शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये आज का छोटा सा सेशन था। उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।